नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखो कोशी का मध्यमान प्रमेय हमने पढ़ लिया। उसके बाद व्यापक मध्यमान थ्योरम जो इंपॉर्टेंट थी, मैंने 2-3 स्टेटमेंट बताए थे आपको और कहा था कि उन्हें अच्छे से आपको तैयार करना है। आज हम देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो चीजें हमने पढ़ ली वो अच्छे से आपको याद रखनी है, ठीक है। देखो कल थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं हमने क्या पढ़ा था व्यापक मध्यमान प्रमेय में, ताकि आप इन चीजों से जुड़े रहें। व्यापक मध्यमान प्रमेय थोड़ा बहुत रिपीट भी करना जरूरी है। देखो इसके अंदर 3 फंक्शन थे, fx, gx और hx, ठीक है। ये 3 फंक्शन थे आपके इसके अंदर, और इन फंक्शंस में आपने एक स्टेटमेंट बनाया था कि अंतराल a b के अंदर तो आपका सतत होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। साथ साथ में ये हो तो कम से कम एक ऐसा बिंदु c विद्यमान होना चाहिए जिसके लिए f डैश c और एफ ए एफ बी, यहां जी डैश सी, जी ए, जी बी और साथ में एच डैश सी, एच ए, एच बी बराबर होना चाहिए 0 के। तो ये आपने पढ़ लिया था और इसमें 2 कथन भी पढ़े थे। अगर एच एक्स बराबर कॉन्स्टेंट है तो आपने बता दिया था कि ये प्रमेय आपकी कोशी वाली बन जाएगी, और जी एक्स बराबर एक्स और एच एक्स बराबर आपका कॉन्स्टेंट था तो ये लाग्रांज में कन्वर्ट होगी। बस इतना सा आपने ये चीजें पढ़ी थी, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय मध्यमान प्रमेय। द्वितीय मध्यमान प्रमेय, और कुछ दोस्तों के एक बार कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि सर सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा। ये जाहिर सी बात है, आपके सवाल भी होने चाहिए कि सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको मैं बता देता हूं जो हमारा सिलेबस है, लगभग हमें 2.5 महीने तो हो गए होंगे आराम से, इजीली 2.5 महीने हो गए हैं। और 2.5 महीने के अंदर अब तक हमने पढ़ क्या लिया है। जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उनको भी मैं बता दूं, इन 2.5 महीने के अंदर सबसे पहली जो हमने बेसिक की 4 बुकें कंप्लीट कर ली हैं। कौन कौन सी? आपकी जो अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है नाम से, यानी इसे आप ग्रुप थ्योरी कहते हैं। थोड़ा बहुत ये बता देता हूं आपको मैं, ये बुक पूरी कंप्लीट कर ली है। इसमें से 5 या 6 क्वेश्चन आएंगे तो ये आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है, 5 से 6 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद देखो सबसे बड़ी बड़ी बुकें हम कर रहे हैं, तो हमने एक बुक आपकी कर ली डिफरेंशियल वाली, डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण वाली, और इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन इस बुक के अंदर आते हैं। तीसरी कैलकुलस वाली, हमने कैलकुलस में एक तो अवकलज वाली, अवकलन गणित, ये हमने कर ली। इसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ये हमने कर ली। दूसरी समाकलन गणित, बस ये चीजें कंप्लीट होने वाली हैं, समाकलन गणित, और इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। तो ये 4 बुकें अब तक हम ये कंप्लीट कर चुके हैं बीएससी वाले पोर्शन के अंदर। साथ साथ में हमारा 11th और 12th वाला भी चल रहा है। आपको ध्यान होगा, जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उनको नहीं पता, तो 11th 12th वाला भी है। उसकी प्लेलिस्ट के दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट चेक जरूर किया करो, ठीक है। उसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ दी पता चलना चाहिए कि आपको हमने क्या क्या पढ़ा दी। अब 4 की बुकें और हैं, आधा कोर्स इसका बीएससी वाला तो कंप्लीट हो गया है। अब इसके अंदर देखो क्या हमने कर लिया। नंबर 1 सेट पढ़ लिया हमने, ठीक है। दूसरा रिलेशन एंड फंक्शन, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तीसरा मैट्रिक्स एंड डेटर्मिनेट्स, ठीक है। चौथी चीज हमने क्या पढ़ी? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी क्रमचय और संचय, जो बड़े बड़े टॉपिक हैं। उसके बाद द्विपद प्रमेय, बायोनोमियल थ्योरम, ठीक है। और अब चल रहे हैं अपने अवकलन समाकलन, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी किसी में टाइम नहीं लगेगा आगे।
तो ये चीजें हमने यहाँ पर पढ़ दी। तो लगभग ये अवकलन समाकलन होते ही आपका आधे से ज्यादा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमने इसमें चीजें बिल्कुल इजी तरीके से आपको चीजें एक एक चीज आपको समझाते हुए हम चले हैं। और ये हमने लगभग 2.5 महीने, इसी को तो 2.5 महीने हुए नहीं है, इनको तो लगभग 1.5 महीना हुआ होगा। 1.5 महीने के अंदर ये टॉपिक हमने कर लिए। पहले एक क्लास आ रही थी, अब 2 क्लासेज आ रही हैं, 2 क्लासेज आ रही हैं। तो देखो कितना जल्दी हम चीजें कवर अप कर रहे हैं। तो अब मानकर चलो सिलेबस है आपका ज्यादा नहीं है, 2 महीने होंगे, 2-2.5 महीने हुए हमें अभी तक, और 2-2.5 महीने के अंदर हमने इतना कोर्स कंप्लीट कर लिया है। इतना ही टाइम मानकर चलो, यानी मार्च आ गया, अब मार्च, अप्रैल और मई तक आपका कंप्लीट बिल्कुल हो जाएगा। और परीक्षा है आपकी, पता ही आपको, अगस्त सितंबर से पहले नहीं हो सकती, क्योंकि उससे पहले रीट होगी, रीट के बाद ही परीक्षा होगी। ये पहले पॉसिबल ही नहीं है, पहले एग्जाम पॉसिबल नहीं है, एक साथ ये चीजें हो नहीं सकती, और होगी तो भी ये डेट आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि एक साथ होगी, तो 1-1.5 महीने का गैप जरूर होगा। अगर रीट जुलाई के अंदर है, 22 या 24 जुलाई जो भी डेट है उसके अंदर है, तो ये लगभग मानकर चलो अगस्त सितंबर तो आपका कंफर्म आएगा, क्योंकि रीट को पहली प्रायोरिटी रहेगी कि रीट कंप्लीट हो, उसके बाद ही सेकंड ग्रेड हो सकती है। शायद अक्टूबर भी, ये ज्यादा लेट करें तो अक्टूबर तक भी जा सकती है, बाकी ऐसा नहीं लगता, सितंबर तक आपकी ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी। तो लगभग अगर हम माने मई तक हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हमें क्या चीजें करनी है, प्रैक्टिस करनी है, पूरी प्रैक्टिस यहाँ पर कराएंगे, 3-4 महीने एक साथ दबकर हम प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। एक एक चीज हम, शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड, सब कुछ हम कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, आपको बता दिया लगभग सिलेबस मई तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं। बाकी जरूरत पड़ी तो उससे पहले भी हम कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि अब चीजें चल रही हैं नॉर्मल वाइज, आपका टॉपिक वाइज टेस्ट भी हो रहे हैं, तो ये चीजें चल रही हैं, तो ऐसे चलने दीजिए, एक बार अच्छे से हम कवर अप करते हैं। फिर उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तेज रफ्तार पकड़ने की, तो जरूर हम रफ्तार पकड़ लेंगे। ठीक है, चलो एक बार जो चीजें चल रही हैं नॉर्मल तरीके से, और नॉर्मल में भी हमने बहुत सारा मैटर कर लिया। रोजाना आपकी 1.5 घंटे के करीब क्लास होती है, तो उसमें भी बहुत सारा मैटर हम कवर अप कर लेते हैं। ठीक है, बस ये थोड़ा सा बताना जरूरी था। तो नए विद्यार्थी हैं, उनको थोड़ा सा संशय लग रहा है, तो बिल्कुल भी आपको शक नहीं करना, पूरा कंप्लीट कोर्स आपको जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे ही आपको ये मिलती रहेंगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि मैं पूरी मेहनत मेरी तरफ से कर रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ। एक क्लास आपको यहाँ पर आधे घंटे का 35-40 मिनट का क्लास मिल रहा है, लेकिन उसके लिए कम से कम 3-4 घंटे एक क्लास के लिए मेहनत होती है। उसमें नोट्स बनते हैं, नोट्स में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि 2-2, 3-3 बुकें हैं, उनमें से आपके लिए क्वेश्चंस कलेक्ट करने, जो आपकी ऑफिशियल बुकें हैं वो गोकरू वाली, आपकी 2-3 बुकें और हैं, उनमें से आपको बेस्ट क्वेश्चन सिलेक्ट करने, टॉपिक्स किसी में एक्स्ट्रा देर का है वो भी आपके लिए चीजें ऐड करनी, तो ये चीजें टाइम लगती है उनमें नोट्स बनाने में। फिर वो आपको नोट्स प्रोवाइड करने, क्लासेस बनानी, उसके बाद उनको आप तक सौंपना, ये सारी चीजों में टाइम लगता है। तो मेहनत पूरी है हमारी तरफ से, बस आप भी इतनी ही मेहनत करो जो मैं करवा रहा हूँ। उसके बाद एक क्लास देख ली, तो उसके बाद 2 से 3 घंटे उस क्लास के लिए भी मेहनत आपको करनी है, तब जाकर ये चीजें पॉसिबल होगी। 1-2 क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता, मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, मैंने समझा दिया, तो ऐसा थोड़ी ना कि आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, किसी को नहीं आते। प्रैक्टिस करोगे, एक जो टॉपिक करवाया उसके 10-10, 15-15 क्वेश्चन, जैसे 2 बुकें हैं आपके पास, उससे निकालोगे, तब वो आपको देखते ही क्वेश्चन पता चलेगा कि हाँ ये इसका आंसर है। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं द्वितीय मध्यमान प्रमेय, जो हमें पढ़ना था। तो ये आपके थोड़े से डाउट थे, सोचा मैंने दूर कर देता हूं। द्वितीय मध्यमान प्रमेय, ठीक है, यानी सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम। सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है? देखो, आपके पास वही चीजें जो सिस्टम हमने पढ़ा है अभी वही चीजें रहेगी कि अंतराल आपको दे दिया a, b है, ठीक है, कोई फलन आपको दे दिया, फलन f(x), सैवरित अंतराल कौन सा? a, b में। अब देखो, इस अंतराल, सैवरित अंतराल में फंक्शन क्या होता है? सतत होता है। अंतराल में सतत, तथा विवृत अंतराल में अवकलनीय हो तो कम से कम एक ऐसा बिंदु C
सी बिलोंग टू कहां से, जो आपको विवृत अंतराल होगा a, b से विद्यमान होगा। आप ध्यान से देखना, ये स्टेटमेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा इसका मैं, विद्यमान होगा जिसके लिए, इसका क्वेश्चन भी आपको मैं करवाऊंगा। तो विद्यमान होगा जिसके लिए एफ बी, देखो यहां से एफ बी बराबर होगा एफ ए प्लस का बी माइनस ए एफ डैश ए। ध्यान से ये चीजें देखो आगे आगे बढ़ती जाएगी। उसके बाद b माइनस ए की होल स्क्वायर, नीचे 2 फैक्टोरियल f का डबल डैश ए, और ऐसे ही ये आगे बढ़ता जाएगा, जो भी जितनी वैल्यूज आएंगी उसके बाद उसका क्यूब हो जाएगा, तो आगे यानी क्यूब, और इसके डबल अवकलन हो गया, ट्रिपल, मैक्सिमम यहां तक ही आएगा 2 बार अवकलन करने वाला, और यही आपसे इजी तरीके से सोल्व होगा। उसके बाद तो ये चीजें हार्ड होगी। ये तो हुआ अगर अंतराल a, b है आपके लिए, ठीक है, और यहां ये एफ डैश ए है, ये एफ डैश सी होगा, ए नहीं एफ डैश सी, डबल अवकलन में एफ डैश सी आपको प्राप्त होगा। ठीक है, अगर आपसे अंतराल दे दे, ये तो a, b था, अंतराल आपको दे दे a प्लस h अंतराल में, a प्लस h अंतराल में आपको ये कह दे, तो a प्लस h अंतराल में वही चीजें क्या f, अब देखो यहां क्या आएगा, b की जगह यहां पर क्या है a प्लस एच, तो एफ ए प्लस एच नीचे तक दिख रहा है क्या, a प्लस एच बराबर एफ ए, तो ऐसा कैसा रहेगा एफ ए, यहां b माइनस ए यानी a प्लस एच माइनस ए करेंगे तो क्या आया एफ, जो एच आ गया, और आगे एफ डैश ए प्लस b माइनस ए, यहां पर आएगा एच स्क्वायर, नीचे 2 फैक्टोरियल, और एफ डबल डैश, यहां देखो c की जगह कन्वर्ट क्या हो जाता है आपका a प्लस थीटा एच, ये चीज आपको पता है, पहले ही मैं आपको क्लियर कर चुका हूं ये चीजें, a प्लस थीटा एच, और जो थीटा है, थीटा कहां से बिलोंग करता है 0,1 से। 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, अगर आपसे अंतराल a, प्लस एच दे तो वहां पर आप ये लगाओगे, यानी जहां पर थीटा वाली चीजें लग रही हैं तो वहां पर ये चीजें आप लगाओगे, और अगर आपको ऐसे अंतराल a, b दे तो उसमें सतत होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, और साथ साथ में ये चीज भी फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका द्वितीय मध्यमान थ्योरम। याद रख लेना, स्टेटमेंट याद रखना है, स्टेटमेंट ही पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं जो अभी आपको हम करवा रहा हूं, तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखने ही है भाई, स्टेटमेंट याद रहेंगे तभी आप ये चीजें क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। तो एक बार इसको लिख लो अच्छे से, फिर आगे मैं क्वेश्चन करवाता हूं इसका। लिख लो अच्छे से, फिर क्वेश्चन करते हैं इसके, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करवाते हैं, उसके बाद टेलर पर में आएगी तो वो आपको अच्छे से हम समझाऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसमें क्वेश्चन ही करेंगे अपन, क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो थोड़ी, तो उसकी स्पेशल क्लास बनाएंगे, चाहिए जितनी भी क्लास होती है कोई बात नहीं, 15-20 मिनट पढ़ लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि यदि आपको दिया है क्या कि f x प्लस एच बराबर एफ एक्स प्लस का एच एफ डैश एक्स, उसके बाद एफ एक्स एच डैश, उसके बाद एच क्या होगी स्क्वायर, नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल, और एफ डबल डैश, अब एक्स की जगह यहां पर क्या आएगा एक्स प्लस, एक्स है तो एक्स प्लस थीटा एच। ये क्वेश्चन है आपका, हो तो साथ में तो भी आपको दे रखा है एफ एक्स बराबर, जो फलन है एफ एक्स, उसकी जगह आपको वैल्यू दे रखी है, क्या दी है कि एक्स क्यूब प्लस का 3x के लिए थीटा का मान ज्ञात करो, के लिए थीटा का मान ज्ञात करो।
ठीक है, ये आपको दे दिया। तो देखो थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। थीटा यहां पर आपको मिलेगा, देख रहे हैं ना, थीटा आपको मिलेगा यहां पर। और इसके लिए सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें निकालनी पड़ेगी, सुनना ध्यान से। एक तो आपको एफ एक्स प्लस एच, यानी जहां एक्स है वहां एक्स प्लस एच, यहां पर एक्स प्लस एच रखेंगे तो आपके पास एफ एक्स प्लस एच आ गया, इसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद एफ एक्स आपको ये देर का है, एफ डैश एक्स यानी इसका अवकलन करेंगे, एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा एच यानी इसका डबल अवकलन करके प्लस थीटा एच भी आपको रखना है। और सारी वैल्यूज आपको बराबर रख देनी है, इसके बराबर एफ एक्स प्लस एच के, यानी यहां पर एच आप ऐड करोगे साथ में एक्स प्लस एच, तो यहां पर एफ एक्स प्लस आ गई, सभी को बराबर रखोगे तो वहां पर आप थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। वहां से आपको थीटा की जो भी वैल्यू आएगी और वो अंतराल कौन सा, जो मध्य अंतराल आपको देगा थीटा के लिए कौन सा अंतराल होता है, थीटा के लिए कौन सा बिलोंग टू कहां से होना चाहिए, 0,1। ये हमने पढ़ा है किसके मध्य का वैल्यूज होनी चाहिए, उसके मध्य की वैल्यू होगी तो ही आपकी थीटा की वैल्यू मान्य होती है। ठीक है, अब देखो अपन करते हैं इसको, जो चीजें निकालनी थी उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालनी है, एफ एक्स प्लस एच, ठीक है, वही निकालते हैं एक्स प्लस एच, यानी एफ एक्स बराबर तो आपको दिया है एक्स क्यूब प्लस का 3x, ठीक है। अब x की जगह रखना है आपको x प्लस एच, x की जगह क्या रखना है, x प्लस एच, ठीक है। देखो x की जगह एफ एक्स प्लस एच क्या आएगा, देखो यहां पर रखेंगे अपन बराबर x प्लस एच की क्यूब प्लस का 3, x की जगह क्या रखना है, x प्लस का h, ठीक है। अब देखो इसकी होल क्यूब है जो हम खोल लेते हैं, देखो a प्लस बी की होल क्यूब है, उसका फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a, यही फॉर्मूला आता है, वही फॉर्मूला हम यहां पर लगाते हैं। तो देखो सबसे पहले x क्यूब आएगा, उसके बाद प्लस का 3x स्क्वायर h, 3x स्क्वायर h प्लस का 3x h स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद h की भी क्यूब आएगी, ठीक है, प्लस देखो साथ साथ में इसकी गुणा करवा लेते हैं ताकि हमें आसानी हो, आगे जो काटना पीटना है वो कट जाए आसाम से। आगे क्या आएगा 3x और प्लस का 3h, ये आगे एफ एक्स एच प्लस की वैल्यू, और ये वैल्यू और रखेंगे तो बराबर आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद देखो एफ एक्स आपके पास है, ये रहा। एफ डैश एक्स भी आपको निकालना है, एफ डैश एक्स भी आपको निकालना है। तो देखो इसका अवकलन करते हैं, तो देखो क्या आएगा, एफ डैश एक्स बराबर क्या आएगा, ये स्टार लगाते जाओ चीजों की ताकि आपको जो चाहिए वो आप वैल्यू डायरेक्ट यहां पर रख सको। तो ठीक है, एफ डैश एक्स यानी इसका अवकलन करना है, तो अवकलन करोगे तो 3x स्क्वायर प्लस का 3, ये आ गया एफ डैश एक्स। उसके बाद और क्या निकालना है, ये पहले डबल अवकलन निकालो, फिर उसकी जगह x की जगह x प्लस थीटा एच लिखो, और जो रिजल्ट आए फिर वो सारे इस समीकरण के अंदर आपको रखने हैं। तो देखो f डबल डैश एक्स निकालते हैं, f डबल डैश एक्स क्या आएगा, यानी 2 बार अवकलन करना है, तो 2 बार देखो इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो 6x आ गया, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का अवकलन आपको पता है 0 हो गया। अब x की जगह रखना है x प्लस थीटा एच, तो देखो यहां पर रखते हैं 6x प्लस थीटा एच, और ये यहां पर आप सोल्व करोगे, इसे सोल्व करोगे तो क्या आ गया 6x प्लस का यहां पर 6 थीटा एच। ये देखो सारी वैल्यूज आपके पास आ गई, ये सारे मान कहां, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, सभी वैल्यूज जो ये वैल्यू निकाली है समीकरण 1 में रखने पर, जितने भी आपने मान निकाले हैं सारे समीकरण 1 के अंदर हम रखेंगे। तो देखो क्या आएगा, एफ एक्स प्लस एच, सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या है, ये रही, ये पूरी वैल्यू आप रख दो यहां पर बराबर में, क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर एच प्लस का 3x एच स्क्वायर प्लस का h क्यूब प्लस का 3x प्लस का 3h। ये तो आ गया आपके पास एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू। बराबर में जो चीजें दे रखी हैं देखो एफ एक्स, ये सारी वैल्यूज आपको रखनी है। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एक्स क्यूब प्लस का 3x, तो ये वैल्यू अपन रखते हैं एफ एक्स की जगह, जो चीजें रखनी है वो रखो एक्स क्यूब प्लस का 3x, ठीक है। उसके बाद एच डैश, एच की गुणा कराओगे
एच एफ डैश एक्स क्या था, ये रहा, यानी अंदर इसकी गुणा करानी है तो 3x² प्लस का 3, उसके बाद प्लस का h² प्लस का, नीचे लिख देते हैं थोड़ा सा, प्लस का h² और 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया 2 ही, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ही होती है, तो ये देखो 2 आ गया यहाँ पर। और f डबल डैश x प्लस थीटा h की वैल्यू क्या थी 6x प्लस का 6 थीटा h, 6x प्लस का 6 थीटा h, और ये इंटू में आप ये कर दोगे 6x प्लस का 6 थीटा h। समझे बात को। अब देखो थोड़ा सा हम इसे सोल्व करते हैं तो देखो क्या आएगा, ये ऐसा कैसा रहेगा x³ प्लस का 3x² h प्लस का 3xh² प्लस का h³ प्लस का 3x प्लस का 3h बराबर, देखो जो अंदर गुणा हो रहा है उनको अंदर गुणा करेंगे, उसके बाद जो चीजें कट रही हैं उनको हम काटते जाएंगे, तो फिर आपको जो थीटा की वैल्यू मिलेगी वही आपका मान हो जाएगा। तो देखो x³ प्लस का 3x, अब देखो h के अंदर हम गुणा करवा रहे हैं तो ये h है, ये h के अंदर गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 3x² h और आगे प्लस का 3h। ऐसे ही यहां पर इसके साथ भी हम गुणा करा रहे हैं तो देखो 2 का भाग दोगे 3xh², 3 प्लस का 3xh², उसके बाद प्लस का यहां पर 2 का भाग दोगे तो 3 और 3 थीटा h कितने हो गए h² और एक ये h, यानी 3 थीटा h³। समझ गए बात को। अब देखो यहां पर जो चीजें कट रही हैं उनको काट दो, देखो ध्यान से क्या क्या चीजें यहां पर कट रही हैं और जो वैल्यूज बचेगी वो आपका फिर रिजल्ट हो जाएगा। तो देखो यहां पर क्या क्या कट रहा है, एक तो x³ से x³ कैंसिल हो गया, ठीक है, उसके बाद 3x² क्या ऐसा है क्या 3x², तो ये आपका 3x² कैंसिल हो गया, उसके बाद 3xh² है क्या 3x², ये रहा, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। उसके बाद देखो क्या h³ है क्या, कोई h³ वाला पद है लेकिन h³ स्पेशल नहीं है तो नहीं कटेगा, 3x है क्या कहीं, ये रहा 3x, तो 3x कैंसिल हो गया। क्या लास्ट में आपको 3h भी दिख रहा है क्या, ये देखो 3h, ये रहा 3h, ये कैंसिल हो गया। जो चीजें बची हैं क्या क्या बची है, एक तो h³ बचा है और एक ये लास्ट वाला थीटा वाला स्टेप बचा है, ठीक है, और कोई कुछ वैल्यू बची नहीं है शायद, यही वैल्यूज बची हैं, h³ बराबर 3 थीटा प्लस h³, ठीक है। अब देखो आगे ऊपर लिखते हैं, ये वैल्यूज आपकी बची हैं तो ऊपर आपने लिख लिया होगा, इसको एक बार थोड़ा सा लिख लो, फिर आगे थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो एक बार चाहते हैं वो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम बढ़ते हैं, फिर वैल्यू निकालते हैं थीटा की, ठीक है। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, या कोई साथ में बनाता है नोट्स तो उसके लिए बेनिफिशियल है ये चीजें, बाकी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाते हैं, ठीक है। अब देखो जो चीजें बराबर आई हैं वो हम बराबर लिख देंगे, जो चीजें आई हैं देखो क्या आई है, h³ बराबर 3 थीटा h³, ठीक है, तो h³ बराबर क्या है 3 थीटा h³, ठीक है, h³ से h³ आपका कैंसिल हो गया तो 3 थीटा बराबर क्या बचा 1, और यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, थीटा बराबर 1/3। अब देखनी है ये वैल्यू, थीटा की वैल्यू देखनी है, क्या जो अंतराल दिया है उसके मध्य से ये वैल्यू आ रही है क्या, अगर उस अंतराल के मध्य में से वैल्यू आएगी तो ही इस प्रमेय का सत्यापन होगा, अन्यथा इस प्रमेय से वैल्यूज आप नहीं निकाल सकते। लेकिन पहले ही आपको ये थ्योरम दे रखी है कि उससे वैल्यू निकालनी है तो ये सत्य है, तो यानी ये थीटा की वैल्यू है क्या उससे बिलोंग कर रही है, 0 और 1 के मध्य से आएगी ना, देखो 1 में 3 का भाग दोगे तो 0 और 1 के मध्य ही है ना, तो ये 0 है और ना ही ये 1 से बड़ी है, तो इसके मध्य में ही कोई वैल्यू है ये, और मध्य में वैल्यू है तो ये आपकी थीटा का मान हो जाएगा, ये आपकी थीटा की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका द्वितीय मध्यमान प्रमेय। अब इसके बाद टेलर प्रमेय और रहती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कर लेंगे, फिर आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो प्रमेय मध्यमान प्रमेय थी ये थोड़ा सा ये थ्योरम टाइप में है, थ्योरम ही है ये, तो थोड़ा सा थ्योरी के रूप में है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा 1-2 बार अच्छे से पढ़ेंगे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अगर ये लेक्चर सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको इनको
थोड़ा बहुत अपने दोस्तों के साथ साझा भी करेंगे, उन्हें कहेंगे कि पूरा कोर्स कुछ भी आपको नहीं लेना, चाहे ऑनलाइन कोर्स नहीं जाना, कहीं ऑफलाइन क्लास में नहीं जानी, पूरा यूट्यूब पर आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। थोड़ा बहुत हमें भी आप सपोर्ट दिखाएं, क्योंकि इतना बेहतरीन कंटेंट आपके लिए, टेस्ट सीरीज भी आपके लिए है, नोट्स भी आपको टेलीग्राम पर मिल रहे हैं, 2 क्लासेज आपको मिल रही हैं, सब कुछ तो आपको मिल रहा है, और क्या चाहिए आपको। ठीक है, थोड़ा बहुत शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज की लेक्चर के अंदर हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।